भारत तो अखंड ही रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ये कह चुके हैं कि मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए भले ही, मैं भारत का टुकड़ा नहीं होने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमार गुड बात में। मैं देवेंद्र कुमार। हम बात करेंगे संविधान का। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, देवी हो या पूजा पद्धति हो या फिर कोई मूर्ति हो, यदि उस चीज़ का भाव हमको समझ में आता है तो उसके साथ हमारा एक जुड़ाव होता है। तो ऐसे ही एक पुस्तक हमारे सामने है, हमारा संविधान भाव और रेखांकन। तो ये जो पुस्तक है वो संविधान, जो उसके अंदर में जो चित्र हैं, इन सभी चित्रावलियों पे लिखा गया है। उस संविधान में जो चीज़ें चित्र हैं उनके संबंध में जो ऐसी जानकारी है जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं होगा या फिर कभी जानने का प्रयास नहीं किया होगा। तो इन्हीं सब बातों को बताने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है। ऐसे हमारे लक्ष्मी नारायण भारत जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे कि उनके दिमाग में कैसे आया कि मुझको इस तरह का किताब लिखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पुस्तक लिखा गया है संविधान के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखा है। जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखें तो सुभाष कश्यप है और भी बहुत सारे लेखक हैं, उन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझको जो संविधान के अंदर जो चित्रावली है उस पर एक अलग से पुस्तक लिखना चाहिए? बात ये हुई कि आज से 8-10 साल पहले हिंदुस्तान समाचार, ये जो न्यूज़ एजेंसी है, बहुभाषी न्यूज़ एजेंसी, उसका दायित्व मेरे ऊपर था। और हमारे उस समय जो प्रबंधक थे डॉक्टर अमित जैन, वो एक मोटी सी पुस्तक लेकर आए मेरे पास और कहा कि आपके लिए मैं लाया हूँ। मैंने जब खोल कर देखा तो ध्यान में आया कि भारत का संविधान है, जिसको हमने सुना है केवल कि वो हाथ से लिखकर रखा गया है। तो हाथ से लिखकर जो रखा गया है सुरक्षित, वो जब मेरे हाथ में आया तो मैंने उसको पलट कर देखा तो उसमें कई चित्र थे। तब फिर पूरी जानकारी मिली कि ये चित्र भी उसमें बनाए हुए हैं और सजाए हुए हैं। तो फिर उन चित्रों को कोई भी चित्रकार जब अंकित करता है तो कोई ना कोई सोच कर, कुछ न कुछ विचार करके तभी चित्र बनाता है। तो फिर मेरे मन में ये विचार आए कि नंदलाल बोस, जिनको इन चित्रों को सजाने का काम दिया गया था, उन्होंने भी कुछ तो सोचा ही होगा। तो क्या सोचा होगा, इस पर जब विचार करने लगा तो मुझे स्वाभाविक रूप से संविधान भी पढ़ना पड़ा, संविधान के सभी भागों को समझना पड़ा। और उसमें से ये बात ध्यान में आई कि नंदलाल बोस ने हर भाग का जो वक्तव्य है, हर भाग का जो विषय है, उस विषय का या तो मूल स्रोत और या फिर उस विषय का अगर क्रियान्वयन होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये विषय आया कहाँ से है और इस विषय को इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका परिणाम क्या होगा, इन दो में से किसी एक विषय को चित्र के द्वारा वहाँ दिया है, ऐसा ध्यान में आया। और इसलिए फिर उस पर मैंने लिखना शुरू किया। संयोगवश जिन्होंने मुझे संविधान की कॉपी दी थी वही डॉक्टर अमित जैन इस बीच चाणक्य वार्ता नाम की पत्रिका प्रारंभ कर चुके थे, पाक्षिक पत्रिका। तो उन्होंने अनुरोध किया कि इस पर आप सब सोच रहे हैं तो इस पर आप लिखना शुरू करिए और मेरे इसी पत्रिका में हम आपका लेख हर 15 दिन में छापेंगे। तो हर 15 दिन में एक एक लेख मैं लिख कर देने लगा। तो ऐसे 16 लेख इसके बने। और उन 16 लेखों को पढ़ने के बाद कई पाठकों की ओर से ये अनुरोध आया कि इसको एकत्रित करते हुए इसकी एक पुस्तक छापी जाए। तब उसमें से पुस्तक का जन्म हुआ है। हाँ, तो जैसे आप पुस्तक लिख रहे होंगे उस समय आपको ये जितने भी हमारे भाग हैं संविधान के, उन भागों के जो फर्स्ट पेज हैं उसमें अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। हम जो है श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद देख रहे हैं, तो जब और श्री राम जी हैं उनके साथ में जो वन गमन कर रही हैं, ये सब देख रहे हैं। तो इनके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा से मतलब किस लिए इनको चित्रित किया गया होगा? संविधान के भाग एक का विषय पहले बता दूं। एक का विषय है भारत की सीमाएं, और भारत की सीमाओं का वर्णन उसकी सीमाओं के आधार पर नहीं किया है, उसके अंतर्गत जो राज्य है उन राज्यों के बारे में बताते हुए भारत की सीमा स्पष्ट की गई है। तो उस पर जो चित्र है वो है मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह। तो मैं सोचने लगा कि मोहनजोदारो जो बहुत पुरानी सभ्यता का एक स्थान है, वो तो भारत में नहीं रहा। आज के भारत में भारत खंडित हो चुका है। खंडित होकर जो पाकिस्तान बना है, मोहनजोदारो वहाँ उस पाकिस्तान में है। लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने उसे भाग 1 का प्रतीक चिन्ह या भाग 1 का चित्र इस रूप में क्यों लिया?
तो ध्यान में आया कि स्वयं भारत के संविधान की जो संविधान सभा थी, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी अखंड भारत का ही था। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत के विभाजन होने से पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था और उस समय तक उनके मन में यही संकल्प था कि भारत तो अखंड ही रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ये कह चुके हैं कि मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए भले ही, मैं भारत का टुकड़ा नहीं होने दूंगा। और इसलिए महात्मा गांधी पर बड़ा भरोसा था लोगों का और यही सोचते थे कि किसी न किसी रूप में अनशन करके हो, सत्याग्रह करके हो, ये इसको भारत के विभाजन को टालेंगे। लेकिन तो दुर्भाग्य से वो टाल नहीं पाए और भारत का विभाजन हो गया। लेकिन फिर भी संविधान सभा के सदस्यों के मन में यही था कि हम तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को एक ही मानते हैं और इसलिए हम पाकिस्तान में गया हुआ जो उस मोहनजोदारो है उसको भी अपना ही मानते हैं। फिर भाग 2 में हम जब जाएंगे तो वहाँ है नागरिकत्व, सिटीजनशिप। तो नागरिकत्व की व्याख्या संविधान में कर दी गई है, लेकिन उस व्याख्या के अनुरूप आचरण करने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कार चाहिए वो अगर नहीं हो तो नागरिकत्व की तो रक्षा तो हो नहीं सकती। और इसलिए नंदलाल बोस ने उस पर एक ऐसा चित्र अंकित किया है कि जो भारत के व्यक्तियों को, नागरिकों को सही शिक्षा और संस्कार देने का स्थान है और सही और शिक्षा संस्कार देने का स्थान होता है गुरुकुल। इसलिए नंदलाल बोस ने गुरुकुल का चित्र अंकित करते हुए ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार करिए, नागरिकत्व की रक्षा होगी। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात आती है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा तब होती है जब राज्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो, युगानुकूल हो, जनाकुल हो। तो ऐसी राज्य व्यवस्था हम कहते रहते हैं बार बार कि हमें तो राम राज्य की स्थापना करनी है। तो राम राज्य ही उस प्रकार का राज्य था जहाँ मौलिक अधिकारों की रक्षा होती थी। तो राम राज्य स्वयं राम ने स्थापित किया और इसलिए नंदलाल बोस ने उस पर ये चित्र अंकित किया है कि लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में बैठकर राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों भी अयोध्या की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ उन्होंने राज्य की स्थापना करनी है, राज्य संभालना है। तो इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना करने वाले स्वयं राम, उनको अयोध्या की ओर जाते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से हर विषय जो है संविधान का, उसको हम गहराई से अध्ययन करेंगे। जैसे इसके बाद का ही है, जैसे वो है नीति निर्धारक तत्व। तो किसी भी देश के नीति निर्धारक तत्व कैसे व्याख्यायित किए जाए या कैसे स्पष्ट किए जाए, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है वह गीता में है। और गीता के बारे में हम जानते ही हैं कि गीता रण क्षेत्र में शस्त्र छोड़ देने के बाद जब अर्जुन में हताशा आ गई थी तो उसने कहा कि अब युद्ध नहीं करना है। उस समय उसे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना अनिवार्य है, ये समझाते हुए भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही वास्तव में देश संचालन का या नीति निर्धारक तत्वों का सही ग्रंथ है। तो उसी ग्रंथ का सृजन वो होते हुए यहाँ दिखाया गया है। अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हर विषय को हम जब देखेंगे तो ये ध्यान में आता है कि उस विषय का उद्गम या उस विषय का परिणाम। अब परिणाम की दृष्टि से कहे तो निर्वाचन वाला जो भाग है, उस निर्वाचन वाले भाग में निर्वाचन कैसे होगा, उसकी नियमावली क्या होगी, उसका कितना समय पहले घोषित होगा, कितने समय बाद उसका परिणाम आएगा, ये सारा संविधान में लिखा है। लेकिन संविधान ये नहीं लिख सकता कि कैसे व्यक्ति को चुना जाए, वो तो जनता को तय करना है। और इसलिए नंदलाल बोस ने जनता को क्या तय करना है, चुनाव के माध्यम से उन्हें क्या परिणाम देना है, उसका प्रतीक चिन्ह वहाँ दे दिया है। और वो ये दिया है कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो पराक्रमी हो और त्यागी हो। पराक्रम का प्रतीक है छत्रपति शिवाजी और त्याग का प्रतीक है गुरु गोविंद सिंह। तो ऐसे दो श्रेष्ठ प्रतीकों को अंकित करते हुए निर्वाचन का मैसेज, निर्वाचन का संदेश नंदलाल बोस ने इस रूप में दिया है। तो इसी प्रकार से हर भाग का जो संदेश है वो चित्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे संविधान की आत्मा को इन चित्रों के माध्यम से नंदलाल बोस ने प्रतिष्ठित किया है तो ये गलत नहीं होगा। वास्तव में नंदलाल बोस इस भारत के संविधान की आत्मा को प्रकट करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे कि संविधान में हम उसके जो उद्देशिका है इसमें एक शब्द पढ़ते धर्मनिरपेक्ष, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का जो व्याख्या है राजनीतिक दल जो हैं बिना धर्म का ये समझते हैं। लेकिन जब हम पुस्तक में देख रहे हैं तो मतलब यहाँ तो कोई मतभेद नहीं है, सभी धर्म को इसमें समाया गया है। और जैसे कि लोग यदि बोलें कि इसमें केवल श्री राम जी हैं तो उसमें केवल अकबर भी हैं, लेकिन उसमें बाबर और कोई फिर अन्य जो
आताताई उनका चित्रण नहीं हुआ है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इस पे आप क्या सोचते हैं? ये जो मूल संविधान है जिस पर मैंने काम किया है उसमें कहीं भी सेक्युलर शब्द ये आया नहीं है। ये तो 42वें संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय इसमें दिया है। और सेक्युलर का अर्थ अभी भी जो संविधान में दिया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, वो कहा गया है पंथ निरपेक्ष। तो सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त कर्म ही तो धर्म है। तो प्रकृति ने हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर जीव को या हर चिन्ह को, हर जो भी कहेंगे वस्तु को उसका धर्म निभाने के लिए कहा गया है। तो उसका प्रकृति के द्वारा दिया गया कर्म जो है वही वास्तव में धर्म है। तो इस धर्म को कोई नकार नहीं सकता। मनुष्य को मनुष्य धर्म निभाना है, मनुष्य के नाते भी उसे पिता का धर्म निभाना है, पुत्र का धर्म निभाना है, पत्नी का धर्म निभाना है, तो पति का धर्म निभाना है, माँ का धर्म निभाना है। तो इस प्रकार से सब धर्मों की बड़ी व्यापक व्याख्या है। इसलिए धर्म शब्द को हम सेक्युलरिज्म के साथ न जोड़े, वो पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष हम स्वभाव से ही है, भारत का मूल धर्म ही है कि वो पंथ निरपेक्ष है। सभी पंथों को समाहित करके, सभी पंथों को साथ लेकर चलने वाला इस प्रकार का जो मानव धर्म है वही हिंदू धर्म है। और इसलिए धर्म केवल एक हिंदुत्व को ही धर्म कहा जा सकता है, बाकी सारे उसके अंदर आने वाले पंथ हैं। तो उन पंथों को समाहित करते हुए हम सबको लेकर चलने वाले इस प्रकार के हैं। तो इसलिए इस मूल संविधान में कहीं भी सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष ये शब्द आया नहीं है। जैसे कि आज के समय में जो अपनी मूल संविधान है उसमें से चित्र बाहर आ रहे हैं, और वो क्यों थे? चाहे आप पुस्तक के माध्यम से हो या फिर इसके पहले भी अपन कई वीडियो ऐसे देखे हैं जो रविशंकर प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास किया मूल संविधान का। और अभी नए भारत का निर्माण भी चल रहा है। तो यदि नए भारत के निर्माण में नया संविधान लिखा जाए, क्योंकि जो अभी संविधान में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे उस समय के तत्कालीन समय को देखते हुए बनाया गया था, और अभी भी लोग बोलते हैं कि अपने को संविधान में बहुत कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि नया संविधान लिखा जाए तो क्या ये चीज़ें फिर से उसमें सम्मिलित की जाएगी? संविधान में बदलाव की जहाँ तक बात है, 125 से अधिक तो बदलाव या संशोधन जिसको कहा जाए वो तो हो ही चुके हैं। इसलिए संविधान को बदलना हो या संविधान में बदलाव लाना हो, संविधान को संशोधित करना हो, तो ये कोई बड़ा यानी सेंसिटिव विषय नहीं है, बड़ा कोई संवेदनशील विषय नहीं है। ये तो होता ही रहता है। और संविधान में स्वयं में लिखा है कि इसको बड़ी सहजता से, सरलता से इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई संशोधन करना हो तो वो किया जा सकता है। इसलिए 125 संशोधन होने के बाद वास्तव में अब स्थिति ये है कि संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए। और पुनर्लेखन इस रूप में होना चाहिए कि कई संशोधन ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस संविधान में समाहित है। तो इसलिए इसका पुनर्लेखन होना बहुत जरूरी है। और पुनर्लेखन होना इसलिए भी जरूरी है कि इस संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके रहते हुए ही उन्होंने ये देखा है कि इस संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। और इसलिए उन्होंने अपने इस व्यथा को खुले रूप में भाषणों के द्वारा कहा भी है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का दुरुपयोग करना शुरू हो चुका है। और इसलिए इस संविधान में कई ऐसी बातें समाहित होती जा रही है जो होनी नहीं चाहिए संविधान के संशोधन के नाम पर। तो इसको उन्होंने ये कहते हुए एक बार यहाँ तक कह दिया कि अब मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूंगा। और ऐसा जब उन्होंने कहा तब उनसे राज्यसभा में पंजाब के एक एमपी ने ये प्रश्न पूछा कि आप ऐसा भाषणों में ऐसा कहते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्ति के लिए बनाया हो और उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति बैठाने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। तो इसलिए संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी आत्मा बड़ी दुखी होकर यहाँ से गई है और इसी दुख के साथ गई है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। और इसलिए उस संविधान को सही ढंग से पुनर्लिखित किया जाए तो ये अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनकी आत्मा जो चाहती थी वो करने का हमें संतोष प्राप्त होगा। और इसलिए
संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए। ये कोई बदलने की बात नहीं है, पुनर्लेखन होना ये युग की या समय की मांग है। तो समय की मांग के अनुसार संविधान का पुनर्लेखन होना बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि असमानता की स्थिति बड़ी उत्पन्न होती है, न्याय गरीब को उतने शीघ्रता से नहीं मिल पाता है, और यदि कोई उच्च वर्ग का है, यदि अन्याय भी किया है, उसके पक्ष में ही न्याय जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो न्याय व्यवस्था की कहा जाए कि खामियां हैं, उसको दूर करना जरूरी है। न्याय व्यवस्था इतनी जटिल और पेचीदी कर दी गई है कि किसी को भी अपना न्याय प्राप्त करना हो तो कई बार कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कई वकीलों से खुशामद करके उनसे काम करवाना पड़ता है, और लंबी लंबी फीस भी देनी पड़ती है। उसके कारण कई मुकदमे अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये संविधान से हटकर एक विषय है, और इसलिए इसको इसके साथ न जोड़कर इस रूप में देखा जाना चाहिए कि न्याय व्यवस्था जो है उसको और अधिक चाक चौबंद कैसे किया जाए। अभी वर्तमान सरकार इस पर थोड़ी जागरूकता दिखाई दे रही है उनमें, और इसलिए लगता है कि कई पुराने जो पेंडिंग केसेस है उसको निपटा रहे हैं, और नई नई नियुक्तियां करवा रहे हैं। नई नियुक्तियों के द्वारा उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आपके यहाँ का पेंडिंग काम जो है उसको पूरा करिए। तो ऐसे बकाया काम पूरा करने की एक पहल ये इस सरकार ने ली हुई है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। कि जैसे कि हम समानता की बात करते हैं, तो जो मंदिरें हैं वो कानून और सरकार के दायरे में आते हैं, लेकिन जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वो नहीं आते। तो हम जो है फिर समानता कैसे कहेंगे इसको? संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये उसकी गलत व्याख्याएं की गई है। संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदू ये नहीं पढ़ा सकता और मुस्लिम को ये पढ़ाना होगा और क्रिश्चियन को ये पढ़ाना होगा, और बाकी पंथ जो है वो कोई धर्म है कि अधर्म है कि क्या है, पंथ है, ये ऐसा कहीं व्याख्या नहीं की गई है। ये तो हम अपनी व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर संविधान का कोई अनुच्छेद उसका सहारा लेकर अपनी बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन संविधान में प्रीएम्बल में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में रहने वाले हम भारत के लोग, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें यहाँ का हर काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ हमें अपना कर्तव्य निभाने की समय पर कर्तव्य निभा सके ऐसा वातावरण मिलना चाहिए। ऐसी सारी बातें उसमें लिखी है। इसलिए ये सब गलत व्याख्या करके अपने दृष्टि से अपना लाभ या अपने राजनीतिक दल का लाभ या अपने किसी कम्युनिटी का लाभ, ऐसा करने वाले लोग इसको विकृत व्याख्या करके उसका लाभ उठाते हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। आपसे मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये पुस्तक है हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, इसके प्रति आप क्या सोचते हैं? मैं यही बस चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, भारत के संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस अंग्रेज सरकार ने यहाँ 150 वर्ष से अधिक राज किया, उनके अपने देश में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ से बनकर आए हुए कानून जिसके सहारे उन्होंने यहाँ राज किया, उस कानून के पुलंदे को उन्होंने संविधान का रूप देने का प्रयास किया 1935 में। उसी के आधार पर आज का भारत का संविधान हमारे हाथ में आया हुआ है। तो 1935 में उनको भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखने की प्रेरणा क्यों मिली? क्योंकि भारत के बारे में उन्होंने ये देखा कि शतम वद मा लिख, ऐसा कहने वाला व्यक्ति लिखे हुए को कितना महत्व देता है, और इसलिए यहाँ अगर हमें राज करना है तो हमें लिखित नियम जो है वो सबके सामने रखने पड़ेंगे, और उन नियमों के आधार पर हम राज कर रहे हैं ये उनको दिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ लिखित संविधान की बात उठाई और लिखित संविधान बनाया। तो उसी लिखित संविधान को अब हम थोड़ा अमेंडमेंट करके, जो नई कमेटी बनी थी भारत के स्वाधीनता के बाद 29 अगस्त 1947 में जो नई समिति बनी, जिसको प्रारूप समिति कहा गया है, उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। तो उन्होंने ही प्रारूप बनाया, लेकिन उन्होंने प्रारूप बनाकर देते समय अपने अंतिम भाषण में, उस भाषण में, सत्र के अंतिम भाषण में ये कहा था
कि भारत का संविधान चाहे जितना अच्छा बना हो, अगर ये गलत हाथों में जाएगा तो इसका दुरुपयोग भी होने की संभावना है, और इसलिए ये गलत हाथों में न जाए, ये भारत की जनता को देखना होगा। तो भारत की जनता ने देखा कि गलत हाथों में जा चुका है, इसलिए अब उनके हाथ बदले गए हैं। अब अच्छे हाथों में संविधान आया है, तो उस संविधान का अच्छे हाथों से पुनर्लेखन भी हो सकता है, पुनर्विवेचन भी हो सकता है, और एक संविधान का सही उपयोग कैसे किया जाए उसके उदाहरण भी प्रस्तुत हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए संविधान को सरल भाषा में आम व्यक्ति भी समझ सके, उसकी कानूनी दाव पेचों को भली बाद में समझे, लेकिन संविधान का भाव समझ में आ जाए, संविधान का स्पिरिट समझ में आ जाए, तो वो चित्रों के माध्यम से बड़े आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए मैंने इस विषय को अपने हाथ में लिया और इन चित्रों के माध्यम से भारत के संविधान का भाव ये आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। किस तरह से संविधान के भावों को समझाने के लिए एक पुस्तक का रूप दिया गया है, और हमारे देश के जो संविधान लिखने वाले लोग हैं ये इस बात को भली भांति जानते थे कि जैसे कि आज हम एक बच्चे को यदि पढ़ना या सिखाना होता है, एक चित्र हम दिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से हम उनको समझाते हैं। तो ऐसे ही पूर्वाभास शायद हमारे पूर्वजों को रहा होगा, इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ चित्रण किए जिसके माध्यम से संविधान के मूल भावों को समझाने का प्रयास किया जा सके। और यही बात की आज आवश्यकता है कि हम अपने संविधान के उन मूल भावों को समझें। यदि हम उन भावों को समझ जाएंगे तो आज जो हमारे देश में असमानता दिखाई पड़ती है धर्म या समाज को लेकर, वह कहीं भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो मूल संविधान है उसमें इतनी जब ये मैं पुस्तक देख रहा था तो उसमें मेरे को समझ में आया कि सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। बिल्कुल भी उसमें किसी धर्म को या जाति को छोटा बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। और उस समय के नेताओं, जो उस समय नेता थे, उन्होंने भी किस तरह से, और उस समय की जो जनता थे उसने इस मूल संविधान को कितने भावपूर्वक से उसको स्वीकार किया। आज वही भाव की आज हमारे समाज को आवश्यकता है कि हम अपने संविधान को स्वीकार करें, उसमें जो मूल भावनाएं छिपी हुई है उसको हम स्वीकार करें। धन्यवाद।